revision is must. See, if you are investing 8,000 rupees for MPhil और MSci बैच, ठीक है, जो कि एक ही है, और एम क्लिनिकल, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी. आप अच्छे से क्लास को रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज करोगे आपके डाउट्स आएंगे, और डाउट्स क्लियर करने के लिए हम हैं. Ask questions, curiosity is welcome, don't hesitate to ask and learn. But हाँ, unnecessary question होंगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी. ओके जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था, हमारे ही एनरोल्ड है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आगे से ध्यान रखना कि मैम देखो मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बता दी है, वेबिनार में भी है, और ये बेसिक क्वेश्चन फिर आप मुझे दोबारा लास्ट क्लास में पूछोगे और बहुत मुझे अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, फिर पार्टिसिपेट एक्टिवली. आप ग्रुप्स में पूछो, अगर आपको बेसिक भी आ रहे हैं ग्रुप में पूछो, मैंने पिन कर रखा है ग्रुप, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी. तो मैं अगर मैं नहीं दूंगी जवाब, मेरी टीम दे देगी, मेरी टीम नहीं देगी तो क्लास में से कोई देता, कोई नहीं देता, तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल रिप्लाई. ओके, गिव मी सम टाइम, एनकरेज वन अदर. अगर कोई किसी को डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो प्लीज रिप्लाई, एक दूसरे की हेल्प करो. क्लियर? These are your educators. Me, Pratna ma'am, she is assistant professor. She teach in university. Shweta Dagar, PhD scholar, final year. Okay, she is final year student. I hope it is clear now. क्या चीज है, कैसे है. हमारी यूनिट 1 में देखो, as far we have completed these topics: basic, history, MCQs, religions in psychology, psychology thought, academic in India, pre-independence and contemporary, Western, Greek, medieval, modern, structuralism, Boone, टीचर ने दिया था, फंक्शनलिज्म जेम्स ने दिया था, साइकोएनालिसिस फ्रॉड, गैस्टाल्ट मैक्स वर्थहाइमर, वॉटसन एंड स्किनर, मैस्लो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल किसका है, विक्टर फ्रैंकल, ट्रांसपर्सनल कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, मल्टीकल्चरिज्म. यहाँ पे काफी सारे हैं, यहाँ अल्रिक नेसर आएगा. ठीक है, और वुंड वॉलंटियरिज्म, जेम्स विलियम जेम्स फ्रॉयड, डिल्थी एंड क्राइसिस. डिल्थी का हमने पढ़ा था, कितनी अच्छी थ्योरीज थी इसकी. देन ओंटोलॉजी की रियलिटी कितने टाइप्स की होती है, किस लिए होती है, कैसे काम करती है, मेथोडोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म वी हैव कंप्लीटेड. एंड इंडियन नॉलेज पैराडाइम, कि इंडियन नॉलेज में पैराडाइम कैसे वर्क करता है. देन कल आपका होमवर्क है, आज हमारा रिवीजन है. ठीक है, रिवीजन, और कल आप सारी चीजें रिवाइज करोगे. संडे मान के चलो, कल संडे है, आज सैटरडे है, इफ आई एम नॉट, लेट मी चेक, हाँ कल संडे ही है. ओके, संडे है तो अच्छे से रिवीजन करो. कल आपका मॉक टेस्ट है, ये लाइव हो जाएगा, परसों सॉरी, आपको 24 आवर्स मिलेंगे. एंड प्लीज डोंट चीट. यहाँ कोई जज नहीं कर रहा आपको. ठीक है, आपकी एबिलिटी देखी जाएगी. अगर किसी के 100 में से 100 आ गए ना, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी उससे. चलो, सो today's agenda: final revision, western, we will complete western psychology, structuralism, functionalism देखेंगे, ईस्टर्न सिस्टम देखेंगे जो कि इंडिया एंड एशिया में आता है. ठीक है, और क्योंकि बुद्धिज्म चाइना में भी है ना, चाइना, तिब्बत और जापान भी एशिया में आता है. इफ मुझे करेक्ट करना,
ठीक है, अगर मैं गलत हूँ। यस मैम। हाँ, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो नेपाल और भूटान में भी बुद्धिज्म ही है, तो बुद्धिज्म बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, एंड ये इंडिया में ही है मोस्टली, बाकी जो माइग्रेट होके गए हैं तब आए, बाकी नेपाल में भी आपको हिंदुइज्म ही मिलेगा, भूटान में भी मिलता है, बट भूटान में फिर भी बुद्धिज्म शायद ज्यादा है। सूफिज्म ये आपको इतना यहाँ इंडिया में नहीं मिलेगा, ये शायद पाकिस्तान में ही, मुझे जहां तक है, कुछ कुछ है और भी हैं, क्योंकि सूफीज्म बहुत शॉर्ट है, इसका पार्ट है इस्लाम का। इंट्रीगल योगा, अब जो पतंजलि वाला था, औरोबिंदो का था एक, तो वो हमारे इंडिया से, योगा हमारे इंडिया से ही आई है। ठीक है, आज वर्ल्ड में सब में है, सब फॉलो करते हैं योगा को, और भी रिसर्च हो रही है, आगे चल के और भी स्कोप आ जाएंगे इसके, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का पार्ट है आज। ठीक है, इसे ध्यान रखना। देन ये आपको चीट शीट मिल गई थी इसकी, और ऑन्टोलॉजी, पॉजिटिविज्म, ये सारा हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ओके, देन आई हैव अटैच एमसीक्यूज एज वेल, और पीवाईक्यूज आप लोगों को ईयर वाइज मिलेंगे, तो जो बच्चे कर रहे हैं वो ईयर वाइज पीवाईक्यूज लगाओ, और अपने जो स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, अपलोड करो ग्रुप पर, और क्वेश्चन पूछ लो कि मैम इसका क्या है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, कल मैं और अवेलेबल रहूंगी, तो मैं 1 से 2 वीक के लिए थोड़ा टाइम लूंगी। ठीक है, मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं और आई नीड सम टाइम, तो देन मैं 2 हफ्तों के बाद आप लोगों को अच्छे से दोबारा एक्टिव रहूंगी। सो दिस इज आवर कोर्स। आप लोगों को कुछ और पूछना है कोर्स के रिलेटेड और रिगार्डिंग, तो यू गाइस कैन डीएम ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, ये मेरी टीम हैंडल करेगी अब कल से। आज अभी किसी को, कल आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सटेंड है, ऑफर अभी चल रहा है, तो ऑफर अभी आपको मिल जाएगा। कंबाइंड बैच आपको सारा कुछ मिल जाएगा जस्ट 10K में, नोट्स, मॉक्स, लाइव क्लासेस 1 ईयर के लिए, और मेंटरशिप एंड डाउट क्लियर डिस्कशंस। ठीक है, ये सारा कुछ है, तो आप लोगों को सारे एग्जाम 1 ईयर में आप लोगों को हो जाएंगे, और अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो सबका निकल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, 2 मिनट के लिए आप सिर्फ इस चीट शीट को आराम से देखो। ठीक है, देन आई विल स्टार्ट कि क्या चीज है, कैसे है। मैं जब भी एक चीट शीट निकालूंगी और उसका आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी, देन एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। फिलोसफी, साइकोलॉजिकल थॉट्स देख लिया। अब यहाँ पे डन, क्या चले आगे, मैं समझाऊं, स्टार्ट करूं? हाँ या ना बोल दो, क्योंकि मुझे फिर दोबारा बैक आना पड़ता है मीटिंग पे मैसेज देखने के लिए। रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल ऑलरेडी मिला हुआ है रिया, दोबारा भेज देंगे एक व्हाट्सएप पे। ठीक है, चेक कर ली आपने स्लाइड्स? आया थोड़ा बहुत, कुछ भी थोड़ा समझ में आया, ज्यादा नहीं? ओके ओके, चलो चलते हैं। देखो, फर्स्ट में क्या आया था, फिलोसफी।
ठीक है। सो पहले क्या करते थे लोग, पीपल सिर्फ माइंड पढ़ते थे, माइंड एंड बिहेवियर, बिहेवियर भी पढ़ते थे बट किसके थ्रू पढ़ते थे, इसके थ्रू, स्टडी। कैसे क्वेश्चंस आते थे स्टार्टिंग में पहले लोगों को, व्हाट इज माइंड, मेरी राइटिंग पे मत जाना, व्हाट इज नॉलेज। तो अभी क्या चल रहा है देखो, टर्म पे ध्यान दो, क्या है, हाउ और वाई वाली चीजें नहीं आ रही है, कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। अब वर्ड दोबारा अपना आप लगा लेना, एंड सिमिलरली सेल्फ क्या है। तो ये फिलॉसफी होती थी स्टार्टिंग में, जब साइकोलॉजी आई भी नहीं थी। वाई डू, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो क्या आते हैं, वाई डू आई फील हैप्पी व्हेन माय फ्रेंड टॉक्स टू मी, और वेन एवर पापा कम्स, तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हमें वो वेट इंतजार क्यों रहता है उस चीज का कि हाँ पापा लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलॉसफी जो थी वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछती थी कि ऐसा क्या था, क्या चीज था, कहते नहीं फिलोसफर ज्यादा बन रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, चले ही जा रहा है कुछ ना कुछ। अब क्या है सेकंड में, साइकोलॉजिकल थॉट, ठीक है। अब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड, पी गलत लिख दिया, सिस्टमैटिकली, अब क्या करा लोगों ने, फिर सिस्टमैटिकली स्टार्ट किया माइंड एंड बिहेवियर को पढ़ना, ठीक है। अब साइकोलॉजी कल्चर में भी आई, रिलीजन में भी आई और ट्रेडिशंस में भी आई। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन होगा, जैसे कि कोई गुस्सा क्यों है, ठीक है, नाराज क्यों है, या फिर वाई डू बिकम, कैसे लिखेंगे हम इसको, वाई डू बिकम, सॉरी वाई डू पीपल एंग्री, कि लोग नाराज क्यों हो जाते हैं। अब नॉर्मल आप लोगों किसी से भी बात करोगे कॉन्वर्सेशन में तो बोल देंगे वो अच्छा नहीं, ही इज लाइक दैट, ही इज ऑलवेज डू दिस, है ना, ऐसे बोलेंगे। बट साइकोलॉजी में हम क्या बोलेंगे कि मे बी देयर सम इश्यूज, और उसका टेम्परामेंट जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड का है, हम पर्सनालिटी के बेसिस पे डायग्नोज करेंगे या जज करेंगे, ठीक है। देन साइंटिफिक, अब इसे हम साइंटिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है, जो भी है वट एवर इज देयर हमारे आंखों के सामने है, ओके। देन मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी यूज होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज इन सब्जेक्टिविटी दे आर टू मच बायसनेस और एक्सपेरिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आया है वाई का कॉन्सेप्ट, वाई डज दिस हैपन, और वाई ही इज फीलिंग लाइक दिस, वाई ही इज क्राइंग, वाई इज सो इमोशनल। तो जैसे कि हम इसे टेस्ट कर लें, और इसका एविडेंस क्या होगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिलॉसफी कैसे हुआ, साइकोलॉजिकल थॉट कैसे आया, देन साइंटिफिक कैसे हुई,
तो इसका एग्जांपल जैसे मेमोरी में, ठीक है, कि स्लीप अफेक्ट कर रहा है, स्लीप एंड मेमोरी में कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मेमोरी? इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन स्लीप एंड मेमोरी? डज स्लीप इंप्रूव द मेमोरी? ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में आने लगते हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट schools of psychology. So first क्या था हमारा, बताओ. वॉलंटरिज्म. हाँ, कई जगह उसको पूरा स्कूल माना जाता है और कई जगह पे उसको ऐसा अमेजिंग थॉट करके आ जाता है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो स्कूल हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे. अब क्या हुआ, साइकोलॉजी साइंटिफिक हो चुकी है. ठीक है, यहाँ तक जब स्कूल्स आए उससे पहले साइकोलॉजी साइंटिफिक में कन्वर्ट हो चुकी थी. मतलब इतना परफेक्टली नहीं, बट स्टार्टिंग मेजरमेंट्स वगैरह ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा ध्यान देने लग गया. अब डिफरेंट थ्योरीज आ गई. किसके ऊपर आई थी स्टार्टिंग में? हाउ द माइंड एंड बिहेवियर वर्क. ओके, अपने अपने तरीके से हर कोई समझाना चाह रहा था और बताना चाह रहा था वर्ल्ड को कि ऐसे साइकोलॉजी वर्क करेगी, ऐसे माइंड को रीड करेंगे, ऐसे बिहेवियर को स्टडी करेंगे. तो ये जो सारी थ्योरीज और जितने भी कलेक्शन हुआ था ना, इसी का एक स्कूल बन गया. ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पर. फिर वो धीरे, जैसे हमने कल क्राइसिस की बात की थी, फिर न्यू स्कूल आया, न्यू पैराडाइम आई. और हाँ, क्या था पर्टिकुलर, देन न्यू स्कूल, देन फिर ये आउटडेटेड हो गया. सपोज करो कि एक बच्चा जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, कितने जो है मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं लेकर आता. ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, पुअर मार्क्स. ठीक है, सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो होंगे उसको अलग अलग तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे. जैसे कि साइकोलॉजी की उसे लर्निंग हैबिट उसकी इंप्रूव होनी चाहिए. क्या पास जो एक्सपीरियंस होंगे और वो अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्या स्टूडेंट जो है वो अपने आप में नेगेटिव फील कर रहा है? ऐसा होगा, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होंगी यहाँ पे. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया. अब क्या रह गया टॉपिक में से? ये तीन तो हो गए थे ना, फिलोसफी हो गया, साइंटिफिक हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, देन मल्टीपल पैराडाइम रह गए, है ना. मॉडर्न साइकोलॉजी एक्सेप्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन हैव मैनी कॉजेस और मे बी मैनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस. सो मॉडर्न साइकोलॉजी क्या सोचती है? डिफरेंट कॉजेस. तो अब इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस में क्यों है. Why is someone feeling stressed? ओके, सो क्या पता वो हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रहा हो उसको, इमोशंस की वजह से, फियर ऑफ सैडनेस एंड ऑल, प्रॉब्लम चल रही है घर पे. तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं.
यहाँ तक क्लियर हो गया? कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी जो क्या करती है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव को लेके चलती है, ठीक है। यूजेस लिख दिया है मैंने, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। पर्सपेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। क्लियर? ये एमसीक्यूज है, बहुत सारे एमसीक्यूज डाल रखे हैं। तो साइंटिफिक कैसे बनी, देखो। द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, तो पहले फिलॉसफी आया, उसके बाद थॉट आया, ठीक है, फिर साइंटिफिक साइकोलॉजी आई, देन स्कूल्स आए। सीक्वेंस में आ गया 1 2 3 और 4। हो गया ना इजी? अभी ऐसे ही समझाया है बिल्कुल। देन कंटेम्प्रेरी फिर इसके बाद आएगा, ओके। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टाइंस साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम फिलोसफिकल इंक्वायरी? इसका आंसर नीचे दिख रहा है, सॉरी। साइंटिफिक साइकोलॉजी एम्फेसाइज ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक जहां पे भी आएगा ये की टर्म्स आएंगे। आप इसका आंसर बताओ, चलो। देखो साइकोलॉजी से कैसा आएगा, सपोज आपने क्लास में क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, फिर उसके बारे में थिंक अबाउट देम। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वट एवर यू हैव आस्क्ड इन माई क्लास, आप वी विल टेस्ट देम और मैं भी वेरीफाई। देन यहाँ से डेवलप थ्योरीज होगी। मेरी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो टोटली डिफरेंट होगी जो दो एजुकेटर्स और होंगे, या फिर जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, पावर विद इन में पढ़ा रहे हैं, उन सबसे मेरा एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगा। फिर हम लुक एट द होल पिक्चर देखेंगे। तो इसका आंसर डी ही था। अब पार्ट बी साइकोलॉजी, ईस्टर्न सिस्टम। सो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखे हैं ये 4 पॉइंट्स इंडियन एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, यूजीसी नेट और निम्बैंस, और कभी कभी कुछ और एमफिल आरसीआई, या तो इंडियन साइकोलॉजी से क्वेश्चंस लेते हैं, या फिर योगा, अष्टांग योगा, जैसे कि रिपीटेडली 3 इयर्स से निम्बैंस में अष्टांग योगा पूछा जा रहा है, ओके। और बाकी योगा पॉजिटिव साइकोलॉजी से थोड़ा लिंक करके पूछ लिया जाता है। तो दीज आर इंडियन ईस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशंस बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। सो वी हैव कंप्लीटेड भगवत गीता और बुद्धिज्म। तो भगवत गीता में हमने क्या किया था, जो भगवत गीता है वो किसके बीच में डायलॉग है, कृष्ण और अर्जुन। तो यहाँ पे कृष्णा एंड अर्जुन लिखा है, हिंदी में आप लोग कृष्ण जी एंड अर्जुन, अर्जुन ही है ना उनका नाम, किशन जी और अर्जुन बोलते हैं ना। तो उनके इनके जो बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो गीता क्या उसको रिप्रेजेंट करती है, महाभारत का जो पार्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल साइकोलॉजी प्रॉब्लम क्या होती है, अर्जुन कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें, कंफ्यूजन, अटैचमेंट एंड इनएबिलिटी टू एक्ट। तो गीता हमें इससे कैसे हम इसमें बाहर निकल सके, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है और अटैचमेंट इश्यूज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि माइंड कैन बी बिकम डिस्टर्ब
attach, confuse, control, discipline. A disciplined mind becomes a source of strength. जब हमारा माइंड डिसिप्लिन में आ जाएगा तो हमारे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएंगे. अब देयर आर सम पीपल हु हैज वेरी सेल्फ कंट्रोल, उनका बहुत हाई होता है ना. वो ईटिंग हैबिट्स और सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, कहते हैं ना सेल्फ कॉन्शियस है, काफी अपनी बहुत केयर करते हैं. कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इजीली इतना गुस्सा करना, कुछ भी कह देना और होपलेस हो जाना. ठीक है, अपोजिट. अब यहाँ पे क्या आता है, बी सेल्फ आता है. सेल्फ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेम्पररी बॉडी एग्जिस्टेंस. तो देयरफॉर बॉडी और अल्टीमेट सेल्फ यहाँ पे एक नहीं. तो हमने क्या सीखा था कि जो हमारा सेल्फ है वो परमानेंट नहीं रहता है ना इस दुनिया में. तो बॉडी इज नॉट इक्वल टू अल्टीमेट सेल्फ. 3 गुणास थे, सत्व, राजस और तमस. वेरी इंपॉर्टेंट. सत्व का मतलब होता है प्योरिटी, नॉलेज, बैलेंस एंड हार्मनी. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो इसे सत्या करके कर लो सत्व को, तो इसमें प्योरिटी और नॉलेज आ जाएगा. तो सच में ज्ञान रहता है, नॉलेज रहती है, प्योरिटी रहती है, बैलेंस रहता है, हार्मनी रहती है. राजस लाइक किंगडम वाली जो लाइफ होती है, एक्टिविटी, दे हैव मल्टीपल एक्टिविटीज और उनके पास फंक्शंस होते हैं काफी सारे काम करने के लिए. लॉट्स ऑफ वर्क रहता है, डिजायर रहती है कि हायर उस पे चले जाएं. अटैचमेंट एंड रेस्टलेसनेस रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. ठीक है, ये एग्जांपल्स है, ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि टर्म्स थोड़ा डिफिकल्ट है. तमस, इंटरटिया, इग्नोरेंस एंड पैसिविटी, डार्कनेस. तो यहाँ पे डार्कनेस आ गई, होपलेस हो गए यहाँ पे. तो ये 3 गुण होते हैं, जैसे कि होते हैं ना 36 गुण मिल गए. तो ये क्वालिटीज बताते हैं इंसान की अकॉर्डिंग टू जो हिंदुइज्म है ईस्टर्न में, उनके अकॉर्डिंग है. ठीक है. देन अटैचमेंट, तो साइकोलॉजिकल सफरिंग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अटैचमेंट. तो हमने अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट गीता में भी पढ़ा, बुद्धिज्म में भी पढ़ा, सूफिज्म में भी पढ़ा एंड जैनिज्म में पढ़ा. सारे रिलीजन ने बोला कि जो अटैचमेंट है वो स्कैरी होती है, आपको सफरिंग देगा, आपको डिजायर होगी. देन अटैचमेंट चाहे वो किसी से भी हो, पेट, फैमिली मेंबर, योर पार्टनर और योर लव वन, है ना. इट कैन बी एनीवन, आपको कोई चीज भी हो सकती है. देन फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्टर्बेंस होंगे. जब भी सेपरेशन की यहाँ बात आएगी हमेशा कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि डाइवोर्स, ब्रेकअप और डेथ. ठीक है. योगा क्या करती है, कर्म योगा. कर्म योग होता है पाथ ऑफ एक्शंस, कर्मा एक्शंस करना. जन, इसको नॉलेज बोलते हैं. ज्ञान, भक्ति योगा, डिवोशंस, गॉड के टुवर्ड्स डिवोटेड रहे हम लोग. जैसे कि हमने बताया था कि एक डिफरेंस भी बताया था हमने, भक्ति और रिस्पेक्ट करने में डिफरेंट रहता है. ठीक है. हम भक्ति किसकी करते हैं, डिवोटेड हम किसकी तरफ रहते हैं, गॉड की तरफ ओनली. वो चीज कोई भी इंसान को नहीं दी जा सकती. जैसे हमने एग्जांपल लिया था रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ झांसी. ठीक है. अगर वो हमारे जैसे कि रोल मॉडल है और ठीक है हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो भी उनका मॉडल है उसको फॉलो कर रहे हैं. और क्वीन ऑफ झांसी के जैसे कि वो इतनी स्ट्रांग थी और गर्ल्स उससे ना काफी कुछ सीख रही हैं, तो हम उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाएंगे और उनको फॉलो करेंगे कि हाँ हाँ ऐसे हुआ था, ये चीज करेंगे. बट हम डिवोटेड जो रहेंगे वो गॉड की ही तरफ रहेंगे. ये हिंदुइज्म कराता है. ठीक है. हमने डिफरेंस किया था कि डिवोशन गॉड और पर्सन में क्या होता है, क्योंकि पर्सन को हम रिस्पेक्ट देते हैं और गॉड को हम डिवोटेड लव, और जो एक होता है ना बहुत ही मतलब अनपॉजिटिवली वाला चीज भी आ जाएगी कि वो अनलिमिटेड होता है. जो गॉड डिवोशन हमारा गॉड की तरफ रहेगा वो पर्सन की तरफ नहीं आ सकता है.
ध्यान, मेडिटेटिव मेडिटेटिव प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन ऑफ माइंड। तो ध्यान कंसंट्रेशन करना, मेडिटेशन करना, जैसे कि पहले के सैंट्स होते थे, ऋषि मुनि, ठीक है, वो कई कई दिन तक बहुत ही हार्ड तपस्या बोलते हैं ना, तपस्या करते थे, और उनको पता है मिल भी जाता था। जैसे कि वो, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, रावण को भी कोई वरदान मिला हुआ है ना शिव जी से, महादेव से, ऐसा बताते हैं ना स्टोरीज में, मैंने रामायण वगैरह देख रखी है, तो उसमें उन्हें वरदान मिला है कि तो आप कभी, मतलब आपका आपकी कभी डेथ नहीं होगी, ऐसा कुछ था ना उनको। तो वही चीज ऐसे लोग ध्यान करके, कंसंट्रेशन करके, और बहुत ही कि जैसे क्या बोलते थे, मतलब मन से डिजायर आ रही है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। जैसे आज आप लोग क्लास लेने के लिए, पास होने के लिए आप लोग जेआरएफ की क्लास लगा रहे हो, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे भी आपको कंसंट्रेशन हो गया ना, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मॉडर्न मॉडर्न में आ गए हम, ट्रेडिशन टू मॉडर्न आ गए, बट स्टिल प्रेयर तो होगा ना। इट डजंट मीन कि आप लोग मुझे डिवोटेड करो, है ना, वो चीज गॉड से रहेगी, और जो ध्यान होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो आपका खुद का होगा फॉर द पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि पीपीटी और इस पे चीजें जा रहा है, और जो मैं बोल रही हूँ वो चीज जा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम सब दे दो, मुझे पता चल जाए कि आ रहा है समझ में या नहीं। Okay, okay, cool, cool. Then Nishkama Karma, action without attachment to the fruits of actions. This does not mean doing nothing. It means perform one's duty action without excessive attachment. Wait a second, मेरी ये चार्जर से मैं कनेक्ट कर दूँ. Give me 2 minutes, okay? हाँ, so I'm back. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Where is my pen? मेरा पेन कहाँ गया? Where's my pen? अभी तो यही था. आई डोंट नो मेरा पेन कहाँ चला गया. चलो आई विल ट्राई, मैं लैपटॉप से लिखूं. तो वट हाँ, निष्कामा कर्मा, ठीक है, निष्काम जिसे बोल सकते हैं. सो परफॉर्म वंस ड्यूटी एक्शन विदाउट एक्सेसिव अटैचमेंट टू द आउटकम. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो मतलब अपना काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें ना अटैचमेंट के बिना सोचे. सपोज आप, मैं आ रही हूँ, जैसे कि फ्रॉड में था ना, हम थेरेपिस्ट लगाते हैं, ट्रांसफर एंड काउंटर ट्रांसफर हो जाता है. कि ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफरेंस में फीलिंग्स आ जाती है थेरेपिस्ट को लेकर, है ना. फिर काउंटर ट्रांसफरेंस होता है, थेरेपिस्ट भी फील करने लग जाता है अपने क्लाइंट के लिए. तो वैसा ना होकर हम सिर्फ थेरेपी लेने आ रहे हैं, और हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं. यू नो, एक पहले जब ये पाकिस्तानी ड्रामा जो छोटे थे बहुत फेमस थे, तो वहां पे किसी का एक का डाइवोर्स हो गया था. सो डाइवोर्स होने के बाद ना वो थेरेपिस्ट के पास गया. ही इज वेरी फेमस एक्टर.
उनकी इंडस्ट्री वगैरह में। तो ऑब्वियसली अगर थेरेपिस्ट है तो वो आपको अच्छे से समझाएगी ना, तो उन्होंने उससे ही शादी कर ली आफ्टर डाइवोर्स। तो पता है उनका, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था एक, उसमें न्यूज में आया था, उसमें लिंक्डइन पे पढ़ा था, सॉरी लिंक्डइन पे। तो पता है क्या लिखा था कि शी इज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी। भाई तुम्हारी थेरेपिस्ट है वो, तो तुमको नहीं समझेगी तो और किसको समझेंगे, और हमें समझना पड़ता ही है ना। तो वहां पे उन्होंने फिर उससे मैरिज कर ली। तो ऐसे काम की अटैचमेंट ना हो, हम लोग उससे चीजें कनेक्ट ना करें, काम से काम रखें ये चीजें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थेरेपीज वगैरह में, या फिर आपके किसी भी प्रोफेशन में। जितना आप लोग अपना मतलब एक डायरेक्शन लेके चलोगे ना, उतना ही आप आगे जाओगे। अब क्लियर है भगवत गीता, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। बाकी तो और भी चीजें हैं, बट जो मोस्टली जो पेपर में आता है हमने उसको कवर यहाँ पे दोबारा कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है एग्जाम में। बिना पेन के मैं कैसे कराऊंगी। चलो बुद्धिज्म देखते हैं, चल रहा है। सो बुद्धिज्म का जो मेन था वो सफरिंग था, ठीक है। इनकी एक स्टोरी थी, मैं भूल गई ना, व्हाट्सएप पे भेजना। तो सफरिंग कोज करती है एंड इट्स सजेशन वेंट पाथ टुवर्ड्स सजेशन। आया समझ में ये। इनके पास ना एक वो आती है, एक लेडी आती है, उनका ना बेटा, मैं बताती हूँ स्टोरी में क्या है। उनका बेटा ना मर जाता है, ठीक है, एंड शी इज वेरी सैड और ब्रोकन। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा, प्लीज गिव मी और सजेस्ट मी और गाइडेंस मी कि मुझसे ये ना दुख चला जाए या मेरा बेटा वापस आ जाए, समथिंग लाइक दैट। मुझे पूरा अच्छे से नहीं पता। तो उसमें क्या करते हैं वो, तो उन्हें वो बोलते हैं कि आप ऐसे घर में जाओ जहां पे राई का दाना ना मिले, ठीक है। उस घर से राई का दाना लेकर आओ। तो हर या फिर तो ये था, या फिर ये था कि ऐसे किसी घर से राई का दाना लाओ जहां पे कोई मरा नहीं हो। हाँ ये था। राई होती है ना, राई शायद मस्टर्ड सीड को बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मस्टर्ड सीड होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबके घर जाती है और एक एक घर को नॉक करती है, पूछती है। तो पता चलता है कि किसी के दादा की डेथ हो गई है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स, किसी का भाई, किसी के सिबलिंग, कोई रिलेटिव एनो। तो कोई भी लाइफ में ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिज सन। तो उसका इतना सफरिंग होता है कि वो ना उसको झेल नहीं पाती। गॉट इट। तो उसको ना जाते जाते इतना समझ में आ गया था उसकी सफरिंग का, उसे कॉज ही पता चल गया था। क्योंकि बिकॉज जब हम आए हैं, लाइफ परमानेंट नहीं है। यहाँ पे अनिका की बात हुई थी, अगर आप लोगों को याद है कि ये रहा अनिका, देखो इधर है जहाँ लीव सा बन रहा है, कि जो हम हैं आज, हम जैसे भी हमें कल जाना ही है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करके चलो, यही फिलोसफी सूफिज्म में है, ठीक है। तो दुख आता है, लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फैक्टरीनेस, ठीक है। तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिससे हम दुखी हैं। मे बी इट कैन बी आवर जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली पार्टनर्स, इट कैन बी एनीवन। देन हम समुदिया को कहते हैं द कोज ऑफ सफरिंग इज एसोसिएटेड विद क्रेविंग ए डिजायर। तो इसका कोज क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म? ठीक है कि हमें पता है दुख तो है, बट इसकी क्यों हो रहा है, हमें इतना दुख किस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी डिजायर्स हैं, जिसको हम तन्हा भी बोलते हैं, है ना, कि हम क्रेविंग जो है हमारी, तो वो हम लोगों को परेशान करती है, वो खुश नहीं रहने देती। अब क्या है निरोध, इसका निरोध करके देख, सफरिंग कैन सीज, हम इससे छुटकारा वगैरह पा सकते हैं। देन मग्गा जो होता है लास्ट में, ये द नोबल एट फोल्ड पाथ होता है, और हम इस सफरिंग से रिलीव कर सकते हैं। देन नोबल एट फोल्ड में क्या आता है, विजडम। तीन टाइप्स में डिवाइड होता है ये। तो विजडम में क्या होता है, हमें राइट व्यू देखना होता है, राइट इंटेंशन, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसमें क्या आता है, एथिकल कंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, राइट लाइवलीहुड, कि हमें हमेशा सच बोलो, चाहे वो बुरा लगे, अच्छा हो या बुरा हो, राइट एक्शन, सच के साथ खड़े रहो, अच्छे काम करो। देन राइट लाइवलीहुड, अच्छी अपनी जो लाइफ है ना उसको सिंपल बनाओ, मतलब बहुत सारी चीजें डिजायर्स मत लेकर आओ कि आपको ये भी लेना है, आपको लंबरगिनी लेनी है एंड आप चाहते हो मिलियन बन जाए, क्योंकि आपको फिर मिलेगा नहीं और आपसे इसको फिर सफरिंग होगी। देन राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, करो अच्छे काम करो, जो एफर्ट है वो अच्छी चीजों पे लगाओ। राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है बुद्धिज्म का, कि आपको माइंडफुलनेस जितना करोगे, जितना ध्यान लगोगे, उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा आपका। प्लस आपके जो दुख है वो भी कम होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। देखो अल्टीमेटली देखो क्या चीज हो रही है इधर, कि आप सारी चीजों से ना, जो गॉसिप्स हैं और ये जो लड़ाई है इधर उधर, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स हैं, आप इन सब चीजों से अपने आपको अलग रखे हो। तो जितना आप इन्वॉल्व नहीं होगे, अल्टीमेटली आप एक फ्रूटफुली लाइफ सर्वाइव करने लग जाओगे। देन राइट कॉन्सेंट्रेशन, ओके। देन क्या होते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, देयर आर सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बुद्धिस्ट साइकोलॉजिकल, दीज आर अनंत, अनंतमय, देयर इज नो परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ, तो कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है हमारा, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। छोटे में आपको ये था कि आप एक कार ले लो, और फॉर गर्ल्स की वो अच्छी सी डॉल ले लें, और या फिर जो फेरी वाली ड्रेस आती है ना, हम लोगों को वो चाहिए होती थी, मुझे भी चाहिए होती थी, तो कि हम ऐसे पहनेंगे, ऐसे रहेंगे, वो छड़ी क्या बोलते हैं उस छड़ी, स्टिक जो होती है, वो भी चाहिए होता है, ठीक है। देन इम्परमानेंस अनिका, ऑल कंडीशनल फिनोमिना आर चेंजिंग, तो क्या होता है, इम्परमानेंस होता है, जितना भी चीजें है लाइफ चेंज होती रहेगी, आज दुख है कल सुख होगा, और आज इस चीज के लिए रो रहे हो, कल दूसरी चीज के लिए रोओगे। दुख, तो दुख होता है कि आप मतलब परेशान हो, आप सफर कर रहे हो यहाँ पे, ओके। ये क्या है, पर प्रति या समुत्पादा, ओके, सो इट साउंड डिफिकल्ट, बट जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत सिंपल है। थिंग्स हैपन्स बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस, यहाँ लिखा है ना थ्रू कंडीशंस, तो इसमें क्या होगा, नथिंग एग्जिट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, तो सब कुछ जो हो रहा है वो अपना आप नहीं हो रहा। व्हाई डू इट मार्क्स मिल गए, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिले, तो ये सर्कल है ना लाइफ का व्हील है, कि आपने प्रैक्टिस करी और आप स्टडी करें, आप क्लास में आके फ्री क्लास तक आपने सारी अटेंड की, आप इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने पे किया है ना, आप इसलिए आ रहे क्योंकि आपको क्लियर करना है एंड आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करी, उसको अंडरस्टैंड किया, एमसीक्यूज लगाए, देन आपका जो स्कोर था वो हाई हो गया। देन माइंडफुलनेस, अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद डिसिप्लिन ऑब्जर्वेशन। निर्वाणा में क्या होता है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ क्रेविंग एंड इग्नोरेंस, मेरे पैन में से चला नहीं पाऊंगी। सो निर्वाणा, हाँ निर्वाणा जो होता है अल्टीमेट मोक्ष चाहिए होता है, जैसे कि हिंदुइज्म में हमें मोक्ष चाहिए, ठीक है, निर्वाणा बुद्धिज्म में चाहिए तो उसको निर्वाणा बोलते हैं। अब निर्वाणा से एमसीक्यू आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है, तो आप प्लीज इस वर्ड को कभी भूलना मत, बुद्धिज्म में निर्वाणा चाहिए होता है, ठीक है। मैंने पेज ऐड किया था, पेन। अब गीता और बुद्धिज्म में देखो, यहाँ पे क्या बोल रही है, आत्मानंद सेल्फ, अनंता नो परमानेंट सेल्फ, बोथ आर डिफरेंट। अनंत जो है, अनंत मीन्स एंड, नो परमानेंट, और लिख लेना, कर्म योगा, जो वट एवर यू आर डूइंग एंड यू विल गेट इन द रिटर्न, है ना, आफ्टर सम टाइम, और कभी कभी जबी के जबी मिल जाता है, आप जो भी कर रहे हो आपको कर्म का फल मिलेगा,
अच्छा कर रहे हो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हो बुरा मिलेगा, दैट इज कर्मा। और नोबल एट फोल्ड पाथ जो मैं ऑलरेडी कह रहे हैं, यहाँ पे गुनास की बात होती है, त्रिदोष दोष की भी बात होती है ना, हमने त्रिदोष पढ़े थे लास्ट टाइम। मेंटल प्रोसेस कंडीशन, सेल्फ नॉलेज, इंसाइट इनटू इम्परमानेंट सफरिंग एंड नॉन सफरिंग लिबरेट। यहाँ पे लिबरेशन चाहिए होता है, निर्वाण चाहिए होता है। कंप्लीट। एक सेकेंड, कोई डाउट्स है या कुछ है? अभी हमारी स्लाइड्स जो आप एमसीक्यूज घर पे कर लेना, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, पता है 12 भी बजेंगे, मेरी क्लास पूरी नहीं होगी। समझ आ रहा है अभी तक सब? मैं एक बार थोड़ा सा और पेन ढूंढ लूं अपना। ये तो मेरी जो है क्लास अच्छा नहीं लगता ना बिना पेन चलाए क्लास लेना। जब तक आप बताओ आपको सारी चीजें क्लियर हैं अभी तक? मैम आप लास्ट स्लाइड और एक बार दिखा सकते हैं? हाँ हाँ रुको मैं देती हूँ, वैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगी। कौन है ये, कौन पूछ रहा है? श्रेया। देखो मैं पेन ढूंढ लूं, 2 सेकंड दो। मैंने कहाँ रख दिया मेरा पेन? किसी को कोई डाउट्स है? मिल गया, थैंक गॉड। ओके ओके चलो आगे बढ़े फिर। फाइनली आई गॉट माय पेन। देन हमने सूफिज्म किया था अच्छे से, और औरोबिंदो एंड अष्टांग योगा भी किया था हमने, पतंजलि वाला। अभी हम श्री औरोबिंदो देखेंगे, सूफिज्म देखेंगे, ठीक है। सो सूफिज्म इज द मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम। तो ये इस्लाम को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करता, बोथ आर डिफरेंट। पहले तो आप ये ध्यान रखना, कई एग्जाम में अगर इसे पूछा जाए कि इस्लामिक साइकोलॉजी यू नो अलग होती है, दुबई वगैरह में पढ़ाई जाती है, दुबई सऊदी अरब ऐसे करके पढ़ाई जाती है, और या फिर जो भी और वो कंट्रीज होंगी ना, तुर्की वगैरह जो इस्लामिक है वहां पे। यहाँ पे क्या होता है, ये एक मिस्टिकल डायमेंशन है जो कि लोगों ने खुद क्रिएट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज देखो, ये लोगों ने खुद की है, सेल्फ डिजाइन जो बनाते हैं ना खुद से, इसमें वो वाली चीज है। ये तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि ऊपर से गॉड ने ही सूफिज्म का एक पार्ट दे दिया, तो लोगों ने खुद से क्रिएट किया है। प्योरिफिकेशन होनी चाहिए, और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, गॉड को याद करो अपने बॉडी और माइंड को, प्लस हार्ट, यहाँ हार्ट, और अपनी टंग, जो भी आप बोल रहे हो स्पीच, ऐसे ये सब आपके प्योर होने चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत तहजीब होता है, कहते हैं ना उर्दू बहुत तहजीब वाली है, तो आपको बहुत दिखना चाहिए कि आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो अपनी बातों में। ओके, देन लव, लव टुवर्ड्स गॉड, एंड उनकी जो नेचर है
जो क्रिएट किया है गॉड ने उसकी उसकी तरफ आपको लव होना चाहिए, एनिमल्स और पीपल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, डिवोशन, सिर्फ आप गॉड की को ही डिवोटेड रहोगे। आप किसी इंसान को नहीं पूछना है, किसी जानवर या एनिमल्स को नहीं पूछना है, कोई भी बनाई हुई चीज जो सेल्फ मेड है, ठीक है, सेल्फ मेड है किसी भी तरह से। यहाँ पे आइडल वर्शिप नहीं होती है, ये एल है। तो जो भी आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, सपोज अगर मैंने जैसे जीसस इज माय फेवरेट, ओके, सो मैंने उनका पोर्ट्रेट बना दिया, मैंने काफी बना रखे हैं वैसे, अब उनको लेके, और अगर इफ ही इज माय फेवरेट तो मैं उनको लेके डिवोटेड रहूं, तो ये हमारे में मना है ऐसे करके, ठीक है, सूफीज्म में भी। देन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कि आप प्रेयर्स करो और मेडिटेशन भी होगा यहाँ पे, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे गॉड को ही रिमेम्बर करके करना होगा। देन रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन एट द एंड, कि आपको रियलाइजेशन हो जाए कि आपका यहाँ पे जो मेन गोल था वो किस लिए है, आप क्यों आए हो, और अकॉर्डिंग टू दिस, कि हर एक इंसान का ना एक गोल होता है लाइफ में, ठीक है, वो बिना गोल के इस लाइफ में आया ही नहीं है। सो यहाँ पे नफ्स की बात हुई थी, नफ्स ईगो और इड को रिप्रेजेंट करता है। नफ्स लोअर सेल्फ ओरिएंटेड होता है, एस्पेक्ट दैट रिक्वायर डिसिप्लिन एंड प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि इसमें ना काफी सारी चीजें, डिजायर्स आएंगी, बुराइयां आएंगी, तो आपको उस चीज को कंट्रोल करना है। सपोज आपको आइसक्रीम खानी है और आपको कोल्ड भी हो रहा है, ठीक है, और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपको क्या समझ में आता है, सामने दुकान वाले के से पैसे चोरी कर लो। तो आपको अपनी नफ्स कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्रेविंग हो रही है, जैसे कि ईड था ना फ्रॉड में, कि आपको कैसे भी करके वो आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। अब मुझे नहीं पता, बच्चे को वो आइसक्रीम चाहिए चाहे घर में पैसा हो या ना हो। सिमिलरली दिस, कि नफ्स को कंट्रोल करना ही करना है चाहे बट लोग कर नहीं पाते हैं। देन धिक्र, धिक्र मीन्स रिपीटिशन ऑफ, यहाँ पे चैंटिंग जैसे वर्ड्स होते हैं और उनको याद करना। फना मीन्स खत्म कर लेना, एनिहिलेशन, खत्म, इट्स लाइक कि गॉड के टूवर्ड्स अपना आप को फना कर देना। तो जो सूफीज्म वाले होंगे ना, वो थोड़े मॉन्क्स टाइप के मिलेंगे आपको। आपने रूमी, आप चेक करना, रूमी थे, बहुत पॉपुलर है वो फॉरेन में। तो ये लोग ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, क्लोसिव फ्रॉक टाइप का, और ये ऐसे हैंड उठा उठा के ना घूमते हैं, ये लोग चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, ऐसे डांसिंग का थोड़ा वो करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इनका एक परफॉर्मेंस टाइप का होता है। देन बाका, कंटिन्यूशन रिमेनिंग गॉड आफ्टर फना, स्पिरिचुअल समझ के आपको अभी भी कंटिन्यू रखनी है वो सारी चीजें। देन आपको सूफीज्म, आप यहाँ पे बन जाओगे, आपका ईगो प्योरीफाई हो जाता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, डिवाइन रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत अलग है, क्योंकि एक सेल्फ क्रिएटेड वाली चीज है। तो जो लोग शादी वगैरह नहीं करते हैं और थोड़ा दीन दुनिया से अलग रहना चाहते हैं अपनी ही उसमें, तो सूफीज्म वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। पोइट्री आती है इसमें, आप जितने भी रूमी जो थे वो पोइट्री देखना, आप उनकी बहुत अच्छी पोइट्रीज होती है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मुझे रूमी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे इन्हीं का ही ध्यान है। अपने भी आप लोगों ने भी ना पढ़े होंगे, इनके कोट्स आते रहते हैं। तो सूफी पाथ इज अ जर्नी फ्रॉम द सेल्फ नफ्स ऑफ द टू द सेल्फ गॉड, तो नफ्स से गॉड तक पहुंचने की जो जर्नी है वो सूफीज्म है। बाकी हमने यहाँ पे नफ्स के पार्ट पढ़े थे, और मकाम पढ़े थे ना, जिसको हम स्टेशन बोलते हैं। 7 नफ्स के थे 7 पार्ट्स तो। और क्या पढ़ा था हमने, जो हार्ट, कल्ब, शरिया वाला, यही चीजें पढ़ी थी। अब श्री औरोबिंदो पे आ जाते हैं। जब हम लास्ट क्लास लगाएंगे ना, जब रिवीजन की जब एग्जाम आ जाएगा,
तब हम इसको, जैसे मान लो हमने अभी एक चीज पढ़ाई है तो हम फिर उसको रिवीजन में अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन और होगा आपका, एक रिवीजन जो होगी, ठीक है। सो इंटरनल योगा, सॉरी, इंटीग्रल योगा जो है वो औरों बिंदु से एसोसिएट है। तो इनका क्या कहना था, इट एम्स नॉट मेयरली एट विड्रॉ फ्रॉम लाइफ बट इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन कॉन्शियस कैन इवॉल्व टुवर्ड हायर लेवल्स, तो यहाँ पे हम हायर कॉन्शियसनेस लेवल की बात कर रहे थे कि यही चीज होगी, और हमें अल्टीमेटली हायर अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है। गॉट इट। तो फिजिकल डायमेंशंस, वाइटल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कैसे हम अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके, वाइटलिटी लेके एंड मेंटली डायमेंशन लेके, देन हमारा स्पिरिचुअल पे आ जाएगा। सबसे कैसे कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्शियसनेस लाएंगे, इवोल्यूशन होगा, हायर कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। सुपर माइंड कैसे इवॉल्व होगा, ये क्या जो सुपर माइंड है वो हायर लेवल को ही डिनोट करता है और रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इंटीग्रल योगा, द गोल इज नॉट सिंपली इंडिविजुअल एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड कॉन्शियस। अभी क्या है, हम लोग ह्यूमन नेचर वाली ही इंफॉर्मेशन में, अभी हम लोगों को पता भी नहीं है क्या चीज है, कैसे हो रही है, स्टिल वी आर लाइक, आगे चल के क्या पता ऐसा हो कि वी आल्सो रियलाइज सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और नॉलेज। अभी तक हम उस स्टेज में नहीं आए ना, अभी हमें डिजायर्स है ना काफी सारी चीजें, हम लोग झूठ भी बोलते हैं, वी लाइज, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर और समझ लेते हैं इंटीग्रल योगा को। सो चार्ट में आई डोंट थिंक सो इतना अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, बॉडी इंप्रूव करनी होती है, जैसे कि हमने अभी देखा था ना एक्सरसाइज में, इंप्रूव बॉडी, इमोशंस, एनर्जी, माइंड, देन स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट हो। तो क्या करता है, इन सबका इम्प्रूवमेंट चाहता है, ठीक है, ये सारे इम्प्रूवमेंट हो, इंटीग्रल योगा ये चाहता है। सो मान लो देयर इज अ पर्सन हमारी ही क्लास से, वो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है, ठीक है, ही वांट टू, कौन है ये क्लास से, ये गुरमन है आज, ठीक है, गुरमन, माइंड मत करना, गुरमन है, और शी वांट टू बिकम अ गुड पर्सन। अब क्या होगा, वो सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान नहीं देगी, क्या मेडिटेशन करने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए ना, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया था वो सिर्फ मेडिटेशन पे ही फोकस करना था, बट हमें अपनी बॉडी की भी टेक केयर करनी पड़ेगी, ओके, वी हैव टू टेक केयर आवर बॉडी, इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे, और क्या हो सकता है, हाँ, डेवलप, ठीक है, फिर इसके बाद ही हम स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर सकते हैं। सो इंटीग्रल क्या हुआ, होल पर्सन, ठीक है, जैसे कि गेस्टाल्ट देखता है ना, पार्ट में डिवाइड नहीं करता, होल पर्सन करता है। तो
बिगनर से स्टार्ट हुआ, कॉन्शियसनेस कैसे इवॉल्व होगी हमारी, देन हमने लर्निंग की, हमने कुछ सीखा, फिर हमने इम्प्रूवमेंट की। जल्दी जल्दी में एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है मार्कर वगैरह से, तो उसे देख लेना। जैसे कि लर्निंग का रह गया, यहाँ आई नहीं आ पाया, इधर हो गया, ठीक है। और क्या रह गया, एडवांस। फिर हम एडवांस में आ गए, प्रो हो गए, प्रो लेवल पे आ गए। वाइटल का वहां पे क्या मीनिंग होगा, वाइटल का इमोशंस होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं ली थी, इमोशन डिजायर्स, तो अब ये मत सोचना वाइटल मीनिंग क्या है, एनर्जी। क्लियर। बाकी आप पुरानी क्लास रिकॉर्डिंग में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया मेरा मार्कर। अब 4 इंस्टेंस सिस्टम, जो कि थोड़ा सा है, किस किस पे फोकस कहाँ करता है, सेल्फ नॉलेज, डिसिप्लिन एक्शंस, डिटैचमेंट। ओके, डिटैचमेंट यहाँ होता है, अटैचमेंट यहाँ होता है, ध्यान रखना। वर्ड्स में कीवर्ड वर्ड्स याद कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज कहीं अटैचमेंट और डी अटैचमेंट को देखकर क्वेश्चन मार्क गलत मत कर देना। सफरिंग, क्रेविंग, यहाँ पे क्रेविंग को तन्हा बोला गया है, तन्हा लोनलाइज वाला बिल्कुल वैसा नहीं है। क्रेविंग मतलब हमें तन्हा डिजायर हो रही है, मुझे कुछ चाहिए। माइंडफुलनेस, नॉन सेल्फ, लिबरेशन। लिबरेशन इधर है, यहाँ पे लिबरेशन के बाद भी आपको मोक्ष चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको निर्वाणा चाहिए। हाँ, जैनिज्म रह गया ना हमारे आज के पार्ट में। मैं देखती हूँ अगर अगली स्लाइड में अटेंड, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। क्या रह गया, ये हो गया। क्या बोलते हैं इसको, लिबरेशन, मोक्ष चाहिए होता है। ओके, देन प्योरिफिकेशन ऑफ ईगो, सेल्फ एंड डिवाइन रियलाइजेशन। इंटीग्रल होगा इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एमसीक्यूज हैं, चलो बताओ। Which of the following correctly matches the traditions with its central concepts? सी। मेरे तो मेडिटेशन मेरे तो मेडिटेशन टाइम्स मीम्स याद आते रहते हैं। ऐसा क्यों, मीम्स में क्या है, वो तो मीम्स सारे टाइम मीम्स याद आते हैं। एग्जाम टाइम पे क्या याद आता है, मेडिटेशन में मीम्स याद आ रहे हैं, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे कितना कम होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन ऑफ स्पैन कम नहीं हो गया, अभी भी चीजें वहां इधर उधर से आ रही है, बट इट हैपेंस। हाँ, तो इसका आत्मन नहीं है, इसका अनंत है। ये दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है। और दिक, किसने बोला वैसे ये दिक्र, आंसर ठीक था। और इंटीग्रल ये होगा दुख, नहीं है ना, इंटीग्रल ये होगा दुख नहीं है। यहाँ तो हायर कॉन्शियसनेस पे बात हो रही है। दुख हमारा कहाँ पर है, दुख हमें मिल रहा है बुद्धिज्म में ही मिल रहा है। बुद्धिज्म हमें बहुत कुछ दे रहा है, पता है। स्कूल्स भी है ना, थेड़ावादा वगैरह, वो आप देख लेना। अब ये थोड़े एमसीक्यूज हैं, उनको कर लेना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी क्लास। किसी दिन कराएंगे है ना क्लास वगैरह, बाद में करा दूंगी। अब पार्ट सी एकेडमिक देखो, स्कूल्स रह गए ना हमारे बुद्धिज्म में, कौन कौन से थे, थेड़ावादा,
बताना एक बार। हाँ, महायाना, गौरव। और बताओ कोई। हाँ, हाँ, बस रियाना, योगा चार का, ये वाली चीजें नहीं आएंगी। 3 स्कूल थे, खेड़ावादा, हाँ ये, नाउ इट्स फाइन, महायाना एंड वज्रियाना। अच्छा, जो वो थे बताया था ना, दलाई लामा, ये कोई जानते हैं मोस्टली, कैसे ऐसा कुछ वो भी बुद्धिस्ट थे, वो ऐसे ड्रेस पहनते थे ना। प्लीज कंफर्म इफ आई एम रॉन्ग। बुद्धिस्ट थे वो भी, वो ड्रेस थोड़ा सिमिलर रहता था ना इनका। और स्वामी विवेकानंद क्या फॉलो करते थे? हिंदुइज्म फॉलो करते थे। अच्छा, नियो वेदानिस्ट थे। ओके ओके। हाँ, अम्बेडकर का तो पता है, उन्होंने तो डेलिबरेटली ही वो कन्वर्ट किया था ना, ड्यू टू लाइक डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, जो उस टाइम पे काफी ज्यादा चल रहा था। उनकी कम्युनिटी ने भी इसी वजह से किया था। हाँ, स्वामी विवेकानंद ना, सॉरी, हिंदू मॉन्क थे। तो मॉन्क तो थे वो, मुझे मॉन्क से थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा था। वो हिंदू मॉन्क थे, स्वामी विवेकानंद। और पता है, हाँ, इन्होंने अद्वैता हमने पढ़ा था ना, ड्युअलिटी वगैरह, अभी तो उसी में ही आएगा इनका। अद्वैता पता है क्या है? नॉन ड्युअलिस्टिक होता है ना। वो मेडिटेशन वगैरह पे भी फोकस करते थे, थोड़ा बहुत सिमिलर आ जाता है, बट फिर भी जो रूल्स और वो जो होंगे ना, स्ट्रक्चर जो होगा, वो डिफरेंट आता है। मुझे ड्रेस से थोड़ा ध्यान आ गया, तो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। देन प्री इंडिपेंडेंस। सो पहले हमारे यहाँ वेद आए, उपनिषद आए, भगवत गीता, बुद्धि ट्रेडिशन, जैन। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इंडिया है वो थोड़ा पे अपनी मास्टर डिसर्टेशन कर रहे हैं, उनका तो नाम ही मत पूछो। इवन आप अगर आप कंपेयर करोगे ना हमारी मास्टर और फॉरेन की मास्टर, एक है मेरे डॉर में, तो वो
लंदन से मास्टर कर आ रही है, उसका रिसर्च और मेरे फर्क आ जाता है काफी। तो रिसर्च इंडिया का भी इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग खुद ही गूगल फॉर्म भर लेते हैं और एक्सचेंज करके भरवा लेते हैं फॉर्म, क्योंकि यहाँ फॉर्म भरने को कोई रेडी नहीं होता है, और फिर फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो डेट्स वाई यहाँ पे थोड़ा जो डाउन रहता है। सो इंडियन साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो स्टार्टिंग में फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअल ज्यादा था, ठीक है, rather than a legitimate psychological science, तो साइंटिफिक नहीं था। तो इंडियन traditions they were often marginalized into properly ऐसे करके, then separated from scientific psychology, ऐसे होता था हमारे इंडिया में। अभी भी चीजें चलती हैं काफी। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, उसके बाद क्या है, पहले तो हमारा इनिशियल फेज आया कि वेस्टर्न थ्योरीज को इम्पोर्टेंस देने की, प्रेफरेंस देने की, जैसे बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिज्म। अब ये पता है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा था, ऐसा नहीं है कि यूएसए और जर्मनी में ही ये सारे, जैसे कि हमने पढ़ा था आनंद सेन गुप्ता वगैरह, वो वुंड और फ्रॉइड के साथ काम वगैरह कर आए थे। Then can Western psychology theories adequately explain Indian people and Indian social realities? No. यहाँ तक कि DSM भी हमारे पॉपुलेशन पे पूरे अच्छे से अप्लाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी है। आउटकम क्या हुआ, देन क्या बोलते हैं, इंडिजिनेशन आया, ठीक है, इंडाइजिनेशन आया। देन उसमें क्या हुआ कि थ्योरी डेवलप आई, फिर ड्राइव, सारी चीजों पे भी वर्क स्टार्ट हुआ। फिर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इंडियन रियलिटीज। अब क्या हुआ, अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो इंडियन की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाने लग गया। स्लोली स्लोली हम भी थोड़ा साइंटिफिक फील्ड में आने लग गए, और ये बहुत पता है बहुत ज्यादा टाइम ले लिया गया, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे एनसी को अपडेट करके दी थी लेक्चर 7 या 6 में, प्लीज उसको स्किप मत करना। और वेस्टर्न हिस्ट्री और इंडियन, स्पेशली कलकत्ता का 2015 में आ गया था, और ये ठीक है। और क्या रह गया इंडियन साइकोलॉजी से, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सिस्टम जो था कब डेवलप हुई थी, तो मेन बॉम्बे, मैसूर, इनकी नॉलेज रखना, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चंस भी आ गया था फिर क्या क्या कैसे एमर्ज हुआ था, कल्चर कब आए थे, वैल्यूज कब आई थी, और स्किल्स। दुर्गानंद सिन्हा का क्वेश्चन आया था, किसने दिया है, बताओ कौन है दुर्गानंद सिन्हा, होमवर्क है ग्रुप में बता देना। इंडियन में, इंडियन साइकोलॉजी में कौन है। और बैचलर का जो बीएसएमएस है ना, विलेट सोशल मैच्योरिटी स्केल, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाला भी पूछते हैं, इसको ध्यान रखना। फॉर एमपीएल एंड साइडी और सीयूटीपीजी वगैरह पूछ लें, अभी रिसेंटली में भी पूछा है। अब 1970 में क्या होता है, साइकोलॉजी जो एड्रेस थी वो सोशल इश्यूज पे भी आ गई। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कास्ट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी प्रॉब्लम, सोशल चेंज एंड नेशनल डेवलपमेंट। पॉवर्टी ये 4 टाइप्स की होती है, इसको हम एक तो जनरेशन होती है कि आप आपके दादा भी गरीब थे, आपके पापा भी गरीब है और आप भी गरीब हो, ठीक है। एक रिलेटिविटी वाली होती है,
और 2 और होती है, ये हम यूनिट 10 में करेंगे। यूनिट 10 मैं ही कराऊंगी आप लोगों को। मुझे सोशल इश्यूज पे पढ़ाना बहुत पसंद है और सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल और सोशल मेरा इंटरेस्ट एरिया है अभी, एंड प्लस पॉजिटिव। सो कास्ट इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी लाइक हर जगह इनइक्वलिटी थी ऑब्वियसली इंडिया में, है ना, लाइक जेंडर्स को लेके हमारे इंडिया में भी होता है ना, बच्चों को सिखाते हैं ना, स्किन चेक करते हैं बच्चे स्कूल में। देखो मेरा गोरा है, मेरा काला है, उसका काला है, करते हैं ना, ये कौन सिखाता है उनको? हम अर्बन में जो रिसोर्सेज वगैरह है उनका इश्यूज, क्योंकि वो फिर इमोशनली मेंटली वो भी होते हैं। कम्युनिटी प्रॉब्लम्स एज अ होल नहीं देखते कम्युनिटी को, तेरा मेरा रहता है। एंड सोशल चेंज, नेशनल डेवलपमेंट, लाइक कैसे हम उसको करें, देन यहाँ पे शिफ्ट होने लगे तो की शिफ्ट आया, फिर उसके बाद साइकोलॉजी फॉर द इंडिविजुअल करके सोसाइटी पे आ गई, ठीक है। आईआईटी में ना एक प्रोफेसर है, मुझे अभी ना ठीक है, तो मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, सोशल साइकोलॉजी पर है। काफी अच्छी रिसर्च करते हैं, कभी चेक करो तो उनके टॉपिक देखना, उनकी बायोग्राफी वगैरह वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाम नाम दे डी से कुछ करके, अगर याद आ गया तो आई विल शेयर। साइकोलॉजी कोई रिकॉग्निशन मिला है या कुछ हुआ है? बिकम मोर रिलेवेंट टू इंडियन सोशल रियलिटीज, तब रियलिटी पे जो फोकस होना था वो आने लगे, ठीक है। पैराडाइम बट एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या है, शुड साइकोलॉजी क्राइसिस आ गया, आउटडेटेड हो गई थ्योरी जो है कि विद इन से क्या होगा एंड विदाउट से क्या होगा। कल्चरल नॉलेज जहाँ पे आ रहा है कल्चरल नॉलेज, और जो विदाउट आ रहा है साइकोलॉजी थ्योरीज एंड मेथड टू लोकल कल्चर कंडीशंस। बाकी इंडियन साइकोलॉजी सारा है, इसका ये जो पढ़ा है ना वो क्रक्स है, इसको एक बार देख लेना जो भी अभी पढ़ा है। और स्टक हो रहा है। हाँ। आप एमसीक्यूज कर लेना और इसको कल को अच्छे से रिवीजन करना, जिनकी पीपीटीज नहीं खुल रही है वो प्लीज फोन में ट्राई कर लेना, कल के लिए ऐसे कर लेना, फिर हम आपको कंप्रेंस करके दे देंगे, ओके। तो आई एम टायर्ड, थोड़ा सा रह गया है क्योंकि सारे एमसीक्यूज हैं फिर आगे। तो ये ग्रीक पीरियड था, सोक्रेट्स हमने पढ़ा था। सोक्रेट्स की अपनी खुद की कोई राइटिंग नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग्स बोलते थे, ओके। इनकी राइटिंग प्लेटो ने की, जितने भी इनके जो भी वर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड इन्होंने किए बाद में। एरिस्टोटल ये इनके स्टूडेंट थे, और प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल थे, और इन्होंने सोक्रेटिक डायलॉग्स जिसे बोलते हैं वो इनके बेसिस पे ये रीजनिंग करते थे, ये आर्ग्यूमेंट्स करते थे। इनकी इनको लोग स्टोन से मारते थे कि क्योंकि ये गॉड को कुछ कुछ बोलकर आ जाते थे, ऐसे क्वेश्चंस करते थे जाकर लोगों के पास कि आप गॉड में बिलीव करते हो? हाँ, आपके गॉड उनसे आपके गॉड और आपके गॉड में लड़ाई हो सकती है? तो वो बोलते थे कि आप लोग बहस कर सकते हो? तो वो बोलते थे हाँ। तो क्या आपका गॉड जीत सकता है? तो वो बोलते हाँ, मेरा जीतेगा, मेरा जीतेगा। तो वो बोलते थे इसका मतलब दोनों में से एक का गॉड गलत होगा,
ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस कर देते थे उन लोगों के साथ। अब एंड में क्या होता था, लोग उनको फिर चप्पल मारते थे, जूते मारते थे और स्टोन भी मारते थे। तो वो परेशान हो गए इस चीज से। देन उन्होंने एक, क्या नाम था उसका, हेमलॉक ना, हेमलॉक एक ट्री होता है, उसमें जहर होता है, पॉइजन होता है, उन्होंने ये पी लिया और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। क्योंकि इन्होंने फिर देखा कि यहाँ के लोग तो गॉड के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं उठाते थे, जैसा है वैसे ही मानना। और इवन वो ट्राइब वो ना प्रूफ कर देते थे कि हाँ गॉड गलत है, ऐसा करते थे वो लोग, वो सॉरी सॉक्रेट्स। सो बहुत हिम्मत थी कि कोई गॉड को चैलेंज कर रहा हो, चाहे वो एथिस्ट हो या फिर ना हो, बट अगर रीजनिंग वाला क्वेश्चन लेकर आ रहा है तो एटलीस्ट वी हैव टू लिसन। अगर हाँ डिस्पेक्टफुली कोई पूछ रहा हो तो वो यही करते थे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल, ग्रीक्स में क्या होता है, मल्टीपल गॉड्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे गॉड्स होते हैं, तो वो उनको कॉम्पिटी, हाँ ऐसा है वैसा है। तो मान लो अगर दो चीज एक दूसरे को फॉलो कर रही है तो दो लोग ऐसे सोचेंगे ना, वी आर सुपीरियर, वी आर सुपीरियर। तब दो सुपीरियर कैसे हो गए, तो उनका दूसरा क्वेश्चन निकलता था कि ठीक है आप गलत हो गए। तो जहां पे भी किसी को ट्रिगर हुआ, वहां पे उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए, वहां पे वो उनको मारते थे। स्टिक थे और ये भी डुअलिस्टिक थे, बट ये नहीं थे। ठीक है, ये क्या बोलते थे, जो भी है सामने जो दिख रहा है वही ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। इन्होंने एक बुक लिखी थी डायनीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और ऑब्जर्व करो, और ये एम्पिरिज्म पे फोकस करते थे। फिर इनको लॉके ने फॉलो किया, टैबुलर रसा दिया था उन्होंने कि आपकी जो नॉलेज है वो इनेट नहीं है, अब जो भी सीख रहे हो आफ्टर बॉर्न सीख रहे हो। देन मीडिएवल पीरियड में यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग वगैरह आ भी गई थी, डेवलप हो गई थी, बट फिर मीडिएवल पीरियड में क्या हुआ, दोबारा से रिलीजन को ज्यादा फोकस दे दिया। फिर सब भटक गए सारे लोग रिलीजन के चक्कर में, और थियोलॉजी, सॉल, मॉरल, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, इन सब पे दोबारा बिलीव करने लग गए कि हाँ जो लाइक डिसऑर्डर्स है ना वो गॉड ही ठीक करेंगे, उनके तंत्र मंत्र करके, चैंट्स कर कर। ठीक है, दोबारा से फिर यही करके दोबारा ये वाला पीरियड आ गया। ठीक है, देन मॉडर्न फिर आया, रैशनलिज्म आया, एम्पिरिज्म आया, साइंटिफिक मेजरमेंट आया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए। कि रैशनलिज्म, कि अब हमें तो रीजन जानना है, इफ समथिंग इज हैपन व्हाट इज द कॉज। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट पे बात होगी। एम्पिरिज्म, कि जो भी दिख रहा है सिर्फ वही सोचो। तो साइंस बोलती है गॉड हो भी सकता है, और एग्जिट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। और आप इसी यही चीज हमारे इंडियन से किसी से भी बोल दो, कोई भी रिलीजन को, उनसे बोल दो कि गॉड नहीं है, वहां पे बहुत तगड़ी वाली डिबेट हो जाएगी, अभी लड़ने भी लग जाएंगे। सो वेस्टर्न में फोकस जो करता है, एक तो वो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूएसए हो गया, और यूके, और एक होता है कलेक्टिविटिज्म, पढ़ाया था क्लास में। यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, आपका बेटा आपसे सेपरेट नहीं हो सकता है, हमारी फैमिली बॉन्ड ही इसी तरह से होती है। ठीक है, आप लोग सेपरेट नहीं होना, लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे जॉब हो, अब तो फिर भी जाने देते हैं लोग जॉब वगैरह पे और इंडिया से बाहर, अदरवाइज पहले तो और बहुत ज्यादा वो था। और जापान हो गया, चाइना हो गया, ये कलेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे बच्चे खुद अपना डिसीजन लेते हैं। यहाँ हमारे एल्डर्स डिफाइंस करते हैं। ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इनको कर लेना। और अब क्या है, पार्ट बी, पार्ट ई, मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सो 79 में लिप्जिंग में, जर्मनी। ओके,
टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए जो भी आज करा है। एडवर्टाइजमेंट ने स्ट्रक्चरलिज्म दिया था, ये इनके स्टूडेंट थे। सो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये दोनों फाउंडर्स में ही आएंगे। अगर मान लो टीचर का नेम नहीं है ना तो ढूंढ डालोगे आप एमसीक्यूज में। देन फंक्शनलिज्म आया, फंक्शंस पे बात होने लग गई माइंड के। तो जॉन डीवी से चार्ल डार्विन से इंस्पायर्ड थे ये इनके। और ये जेम्स रॉस है, तो आप भी घबराना, ठीक है। तो सेंसेशन, इमेजेस एंड फीलिंग्स, ये इनका फोकस था इंट्रोस्पेक्शन में। वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग नाउ डिस्क्राइब and analyze. You have to interpret your current emotions. Okay. Then volunteerism, वॉल्गर साइकोलॉजी बोलते हैं। गलत लिख दिया, स्पेलिंग देख लेना। वी डब्ल्यू आएगा या वॉल, क्योंकि कहीं कहीं पे डब्ल्यू भी आ जाता है, कहीं कहीं पे वी भी आता है। वॉल्गर साइको, ऐसे लिखते हैं जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी फेजेड में, फेज में, सॉरी। अब इसमें डिफरेंस है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करता है, इसे देख लेना, ऐड है ऑलरेडी। नाउ साइको एनालिसिस, कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ पे करते हैं। फ्रॉइड जो थे, इनके की कॉन्सेप्ट लिख पा रही हूँ मैं, अनकॉन्शियस पे बात की थी। ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन्होंने क्या क्या, आपको इनकी थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होगा। डिफेंस मैकेनिज्म, और आइसबर्ग, आई क्या क्या आएगा, अनकॉन्शियस, सुपर, सॉरी सॉरी सबकॉन्शियस, और कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, है ना। देन इनकी स्टेजेस आएंगी, ओरल, एनल और फैलिक, फिर क्या है, जेनिटल, लेटेंसी। 5 होती है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बोलते हैं इनको। ओके, अब क्या रह गया, यहाँ पे फिक्सेशन होता है, और क्या आ गया, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देन ट्रांसफेरेंस इनकी थेरेपी में, काउंटर ट्रांसफेरेंस, क्या रह गया, ड्रीम एनालिसिस, और क्या काम कर रहा है। ओके, आपके यहाँ पे क्या रह गया, अब इसका देख लेते हैं। सारा हो गया आप लोगों का, फ्रॉइड कंप्लीट हो गया। देखो जरा सी देर में, गेस्टाल्ट में क्या था, वेयर इज माय पेन, ये रहा। इन ये तीन थे इनके फाउंडर्स। द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द मेयर सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ग्रेटर, ठीक है। तो हम चीज को एज अ होल देखते हैं, ना कि ऐसे देखते हैं।
मैं साइको एनालिसिस अभी करा रही थी, तो मैं साइको एनालिसिस में सारी चीजें देखती हूँ, लेवल ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर मॉडल, साइको सेक्सुअल स्टेजेस, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये पूरा साइको एनालिसिस। ना कि मैं ऐसे देखती हूँ ईड ये है, देन ईगो है, देन सुपर ईगो है, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका पार्ट है, मुझे साइको एनालिसिस में सब आता है, तो मैं पूरे पे फोकस कर रही हूँ। देन परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइट एज अ होल, ये गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, ये आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अच्छे से कराई जाएंगे। देन बिहेवियरिज्म, जॉन बी वॉटसन, इवान पैब्लो, बीएफ स्किनर एंड, ठीक है। एमसीक्यूज कर लेना आप लोग। अब ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी देखेंगे, जल्दी से देख लेंगे इसको। ह्यूमनिस्टिक कल ही कराया है, कल या परसों ही कराया, तो रिसेंटली ज्यादा भूलना नहीं। कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो है, 5 होती हैं ऊपर, नेक्स्ट टू और ऐड हो गई थी, कल भी करा था मैं इसे क्लास में, तो याद ही होगा। फिजियोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम नॉट मी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग कहीं पे भी कोई भी नीड आ सकती है अर्जेंटली, क्या पता अभी सेफ्टी वाली नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कुछ ऐसा हो जाए, क्या पता मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, क्या पता मुझे सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए, अभी मुझे इतना सेफ्टी की टेंशन नहीं है जितना मुझे एस्टीम की टेंशन है, ओके। देन हमारे में फ्री विल होती है, कॉन्सेप्ट समझाया था। पर्सनल मीनिंग, ग्रोथ होना चाहिए, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है इसमें। क्रिटिसिज्म भी थे इसके कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ रही थी और स्टेप बाय स्टेप वाली चीजें थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहा था, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल देखो क्या है, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस, मीनिंग पे फिलोसफिकल थोड़ा बातें करना होता है। एंजाइटी, डेथ, आइसोलेशन, ऑथेंटिसिटी, इसकी कहते हैं रोलो में विक्टर फ्रैंकल, इरविन येलो। सर्च ऑफ मीनिंग, मीनिंग ऑफ सर्च ऑफ मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की बुक है। ये ज्यूज थे, ठीक है, ज्यूज यहूदी, शायद ऐसे ही लिखते हैं, और ये बहुत अच्छे थे। और इनका जो मतलब इन्होंने इतने टफ सिचुएशन में, जब नाजी का जो कैंप था, ये कैंप में रहे थे, तब उन्होंने लव दोबारा, इन्होंने, इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, वही सोचते हैं जहाँ सब लोग सोचते रहे हम यहाँ से मर जाएं या हम कैसे छूटेंगे, इन्होंने होप ढूंढी उस कैंप, सेंटेशन कैंप में, क्योंकि हिटलर जो था वो बहुत बुरा जो बर्ताव करता था इन लोगों के साथ, ज्यूज के साथ, तो ही डजंट वांट कि, पता है ज्यू हिटलर क्या बोल के गया था कि मैं 4-5 कुछ या फिर कुछ चीजें छोड़ूंगा, कुछ ज्यूस जिंदा छोड़ूंगा, ताकि आप लोगों को रियलाइज हो कि मैंने इनको क्यों छोड़ा है, ऐसा बोल के गए थे वो, कि आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि मैंने क्यों छोड़ा, ये कैसे लोग थे। तो हिटलर बहुत टफ था, तानाशाह था, डिक्टेटर था, अपनी ही चलाना वगैरह, उनकी, तो ये इतना बुरा बर्ताव किया था इन्होंने, जेनोसाइड किया था। तो भाई जर्मनी वाले आज तक गिल्ट फील करते हैं उस चीज को लेकर, और जब भी कोई चीज जैसे कभी भी वार वगैरह होता है ना, तो जर्मनी हमेशा इनके इजराइल के साथ रहता है, ज्यूज जो है ना वो इजराइल में रहते हैं इस टाइम, ठीक है, मेजरली। तो जर्मनी से अब कुछ भी हो जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इन्होंने ऐसा सोचा है कि एक बार हम इनके साथ गलत कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे, चाहे ये खुद गलत हो या सही हो, बट हम रहेंगे इनके साथ। तो ऐसा इनके में ये चीज कॉन्फ्लिक्शन वगैरह चलता रहता है, मतलब ये तो साथ है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा यहाँ पे। देन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, बट इनकी बुक पढ़ना बहुत अच्छी है, आप लोगों को ना बहुत सेल्फ मोटिवेटेड करेगी। तो जब भी कोई डार्कनेस ऐसा कुछ टाइम आता है, तो हम लोगों को भी अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये सब। अब क्या है, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी थोड़ा इंडियन साइकोलॉजी से रिलेटेड करती है, जैसे कि मेडिटेशन करना, पीक एक्सपीरियंस पे पहुंच जाना अपने इसमें, अब्राहम मास्लो, स्टैनिस्लाव ग्रोफ और जो थोड़े थे, ठीक है। नाउ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आता है, स्टेजेस वगैरह आती हैं, और
ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर किया जाता है यहाँ पे। देन मल्टीकल्चरिज्म, अब जो साइकोलॉजी है वो और जगह भी फोकस करने लगे, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, हिस्ट्री, लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, मल्टीकल्चरल मतलब बहुत सारा कल्चर। सो क्या था, कॉग्निटिव वाला ना, कॉग्निटिव वाला रह गया। माइंड जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और बेस क्या सीखा था हमने, इनपुट, स्टोरेज, देन आउटपुट। रिकॉल करना, इसमें हम फॉरगेटिंग पढ़ेंगे और स्टेजेस पढ़ेंगे, लेवल्स मेमोरी के। ये बहुत बड़ा है, इसमें इंटेलिजेंस आएगी। जो भी हमारा इंटरनल पार्ट होगा ये कॉग्निशन। ठीक है, इमोशंस जो कॉग्निशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और इंटेलिजेंस, इमोशंस, मेमोरी, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, ये सारा इसके अंदर आ जाए। बाकी इसकी थ्योरीज पार्ट, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डीएम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। ओके, एमसीक्यूज है, ये आप लोग कर लेना। अब क्या आ रहा है क्या, एकेडमिक साइकोलॉजी। सो हाँ, वुंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फ्रॉइड भी देख चुके हैं, जेम्स एंड डिल्थी। ठीक है, डिल्थी अभी परसों ही क्लास में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिल्थी से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी तो हमने ये देख लिया सारा, विलियम जेम्स का भी देख लिया और फ्रॉइड का भी देख लिया। विलियम डिल्थी क्या था, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड्स चेन पे जो पॉइंट्स दिए थे, तो कल ही की क्लास में किया है हम लोगों ने। याद है किसी को ये, जो भी कल की क्लास ली थी किसी बच्चे ने? इसे ना ग्रुप में एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये होमवर्क है आज का। कल मैंने दोबारा ये मैं थर्ड टाइम करा रही हूँ, पता है आज। आप तीसरी बार आप करके देना, ग्रुप में एक्सप्लेन करना, जो जो आज भी क्लास में है वो अपने अपने लैंग्वेज में। चैट जीपीटी से चाहे आप पढ़ लो, बट एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में देना। ओके, ये चीट शीट है, ये आप देख लेना। अब एक पार्ट पैराडाइम हो रहा है, बाकी कंप्लीट होगी क्लास। तो पैराडाइम हमने क्राइसिस क्राइसिस रह गया, सॉरी। तो 2 मिनट का ब्रेक लें, पानी पी लूं मैं। सो गए सब? आर यू? रिया ने क्या लिखा था, ही वॉज द डिसिपल ऑफ श्री रामाकृष्णा। हाँ हाँ, उनकी मैंने बताया था ना, उनकी बुक्स वगैरह भी आती हैं, कंपटीशन कराते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद में पता है 1 लाख का ऑफर रहता है, और कभी 5 लाख का रहता है, कभी 1 लाख का रहता है, लैपटॉप्स वगैरह भी देते हैं, मैंने भी किया था।
उसमें कुछ टाइमिंग का इश्यूज हुआ। मेरा क्या हुआ था, मेरा ना टाइम गूगल फॉर्म के थ्रू एक कंपटीशन था, तो वो टाइम एनालाइज करता है, और ना मेरा कनेक्शन उस टाइम मैं सबमिट नहीं कर पाई थी टाइम पे, और मेरा पहले ही हो गया था जबकि टाइम पे, तो मुझे लग रहा था कि टाइम के साथ रुकना है, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। फिर दूसरी बार मैंने ट्राई किया था तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो हर साल निकालते हैं। एक वेबसाइट है रामा कृष्ण की, साउथ में है, तो वो लोग 2 या 1 साल में कराते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करना। उनकी एक बुक भी आती है, काफी अच्छी रहती है। जो मेन फोकस होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म को मिक्स करके वेदांत का लेकर आते हैं वो लोग। अब हमारा कहाँ आगे, हम लोग इमरजेंस कंप्लीट, मेजर 4 फाउंडिंग 3 हो गया हमारा। पार्ट 4 पे आए थे हम ना, क्राइसिस। अच्छा, बोर तो नहीं होते आप क्लास में? ये बार बार ये क्यों आ रहा है? 66 है ना पेज में। बहुत सारे एमसीक्यूज डाले हैं पता है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। अब आगे क्राइसिस इन साइकोलॉजी। ओहो, फिर ये आ जाता है। फाइनली, सो क्राइसिस क्या हुआ था कि एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल स्ट्रिक्टली जो एडेरेंस अडेप्ट वगैरह किए थे, क्योंकि इश्यूज आ रहे थे, है ना, क्योंकि अब हमको मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिडिक्शन, रेप्लिकेशन पे पूरा एक ऐसा होल चीजें देखनी थी, नेचुरल साइंस को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग में। बट यहाँ पे क्या थे, लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, सब्जेक्टिविटी आने लग गई, है ना, एक्सपीरियंस हो गया, मीनिंग, क्वेश्चन, ऐसे इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस होने लग गया था। और फिर ऑब्जर्वेशन, लाइक जैसे स्ट्रक्चरलिज्म खाली एक ही पॉइंट की बात कर रहा था, और सारे जो अदर चीजें थी वो नेग्लेक्ट हो रहे थे। सिमिलरली फिर फंक्शनलिज्म के साथ भी यही हुआ, देन बिहेवियरिज्म के साथ भी यही हुआ कि टू मच ऑब्जर्वेशन पे सारी चीजें। आपको कॉग्निशन कहाँ है, आपका इंटरनल प्रोसेस क्या है, हिडन हिडन चीजें कहाँ है आप लोगों की। तो ये सारा फिर कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। क्राइसिस कैसे आए थे, वन साइकोलॉजी और ये मैनी साइकोलॉजी कितनी है, एक ही तरह से एक इंसान कैसे कर रहा है, वन ऑब्जेक्टिविटी प्लस यूनिवर्सल लॉस। फिर डिबेट होने लग गई नॉलेज वगैरह को लेकर, हर एक चीज की डिबेट हुई थी, जैसे नेचर और नर्चर का हुआ था ना, नेचर एंड नर्चर में डिबेट चल रही थी, और अब तक शायद वो चलती है, बट बेटर है कि दोनों का हुआ, जैसे मिक्स क्वांट और क्वालिटेटिव लेकर चली थी। अब इसके पैराडाइम देख लो, तो कल ही करें हमने पैराडाइम। तो वैसे ऑन्टोलॉजी क्या होता है, रियलिटी होती है कि व्हाट इज रियल, वेयर इज माय पेन, हाउ कैन वी नो रियलिटी, कैसे हम जानेंगे। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, हाउ डू वी नो, यहाँ पे हम नॉलेज की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम रियलिटी की रियल है या नहीं। और सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी की कैसे हम चूज करेंगे चीजों को। ओके, कोई अगर एमसीक्यूज नहीं आ रहा है ना, तो आप
स्क्रीनशॉट लेके डीएम कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन वाले में कि ये कैसे होगा। ओके, वेस्टर्न साइकोलॉजिकल पैराडाइम, वहां पे क्या था, पॉजिटिविज्म था, पोस्ट पॉजिटिविज्म था, क्रिटिकल, सोशल और एग्जिस्टेंशियल एंड कॉर्पोरेट इंक्वायरी। हमारे सिलेबस में क्या है, इतना है। ठीक है, फिनोमेनोलॉजी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो यहाँ पे नहीं, ये आरएम में आएगा, आपका आरएम मेथड होता है। सो पॉजिटिविज्म क्या करता है, वन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, साइंस को फॉलो करता है। ऑन्टोलॉजी रियलिज्म होता है। और एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। और प्रोसीजर साइंटिफिक होता है। मेथोडोलॉजी हम किसी एक सेलेक्टिव चीज को लेके अपना मेथड चूज कर रहे हैं। ओके, देन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो होता है वो क्या होता है, रियलिज्म प्लस फैलिबिलिटी। अब क्या होता है कि हम दोनों मिक्स करके चलेंगे कि वन रियलिटी, रियलिटिज्म और रिलेटिविज्म, जैसे कि हमने क्वांट भी लगाया और क्वालिटेटिव भी की। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, टेंटेटिव नॉलेज होता है, रिसर्च बायस होता है इसके अंदर, बट एप्लीकेशन होता है, मल्टीपल मेथड वी कैन यूज हियर। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, हु हैज पावर, पावर प्लस एमनेसिपेशन, इक्वलिटी, जस्टिस, वॉइस, हुज नॉलेज इज एक्सेप्टेड, की मतलब कैसे इसको क्रिटिकल लेंसेज के थ्रू देखेंगे। जैसे होता है ना क्रिटिकल थिंकिंग, कि पावर पे बात होगी, इनइक्वलिटी, आइडियोलॉजी, ऑपरेशन हो रहा है, सोशल, तो हम लोग जब इन सब की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल रिलेटिविज्म की बात करेंगे। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होगी, कल्चर से रिलेटेड होगी, उसकी बात होगी। एग्जिस्टेंशियल में क्या आएगा, फिनोमिनोलॉजी, यहाँ पे भी आता है फिनोमिनोलॉजी। एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है, आरएम में भी आएगा। ठीक है, और जो एग्जिस्टेंस की बात करेगा, जैसे कि फ्रीडम, जैसे ये विक्टर फ्रैंकल वाली जो चीज था ना, उससे मैच होता है। चॉइस, मीनिंग ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस, व्हाई वी आर हियर एंड ऑल। देन कॉर्पोरेट इंक्वायरी, ये आपका है नहीं, बट इसको देख लेना ऐसे। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है ये। देन ये चीज होगी, आप इसका वो देख लेना, एक ओवरव्यू, लास्ट में टेबल अटैच है। और एक आएगी जो इंडियन पैराडाइम्स, इंडियन पैराडाइम्स वही सेम ही होंगे आप लोगों के। आज भर दिए सारे एमसीक्यूज, आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना। तो पैराडाइम में भी फिर कंट्रोवर्सी होने लग गई थी। कि रियलिटी क्या है, नॉलेज कैसे काउंट कर सके हम लोग, हाउ नॉलेज शुड बी प्रोड्यूस कैसे होगी, क्या मेथड यूज करने हैं, विच मेथड आर लेजिटिमेट और नॉट, विच मेथड्स आर नॉट। देन क्वांट एंड क्वालिटेटिव मेजर डिबेट था। मेजरमेंट मीनिंग पे फोकस होता है, नंबर, एक्सपीरियंस, स्टैट्स लगाते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी होती है यहाँ पे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, इन डेप्थ हम किसी चीज को, जैसे केस स्टडी हो गया, इंडिविजुअल। ठीक है, देन अनदर डिबेट जो चली थी वो यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरलिज्म पे चली थी, कि ब्रॉडली एक्सेप्टेड हो जो भी हमारे क्राइटेरिया है और प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को लेके होना चाहिए वेरीफाई, एक दूसरे को वैल्यू और फीचर्स देखने होंगे, कंसिडर करना होगा। अनदर डिबेट जो चली थी वो पॉजिटिविज्म एंड कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की रियलिटी कैन बी सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी से होती है, नहीं सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। देन एमसीक्यूज आ गए आपके। अब इंडियन नॉलेज पैराडाइम, जैसे ये कल ही कराए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में दे रखा है। वैसे तो वो सारी चीजें जो ऊपर आएंगी ना वही आएगा यहाँ पे। तो एक शीट है, कल ही कराया रिसेंटली, तो ये तो आप दोबारा से पढ़ लेना। दुख वगैरह क्या है, क्या चीज है, निर्वाणा वगैरह, सूफिज्म में कैसा था, और ये
हाई इंटीग्रल योगा कैसा था, ठीक है। बाकी सारे एमसीक्यूज हैं आपके, इनको प्रैक्टिस कर लेना। कुछ रह तो नहीं गया, एक लेट मी चेक। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पे आ जाओ। तो देखो, विद्या है ना, विद्या वाला कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। साइंस क्या करती है, वही ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक एविडेंस चाहिए, टेस्टिंग चाहिए। साइंस कहती है अगर गॉड है तो उसका प्रूफ लेकर आओ। मेन जो डिबेट चल रहा है ना वो यहीं पे है साइंस के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल में कि हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब कहते हैं ना कि गॉड ने हमारी हेल्प कर दी, सडनली आपकी हेल्प हो जाती है। यू आर वेरी इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड आप प्रे करते हो, और प्रे करते ही आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाता है। देन आप गॉड को थैंक बोलते हो। कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लोग बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कैंसर हो गया, अब कैंसर वाला पेशेंट क्या डॉक्टर से प्रे नहीं कर रहा, तो उसकी क्यों नहीं सुनी जा रही, वहां पे पेशेंस डेवलप हो जाता है, रिजिलियंस आ जाता है, उसकी लाइफ होती है। तब बोलते हैं गॉड को यही मंजूर था, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ नॉलेज। आप लोग ना मुझे ऐसे में समझना मैं नास्तिक हूँ, एथिस्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। बस ये है कि जो हम लाइक एजुकेशन को, जैसे कि वी आर एजुकेटेड, तो हम लोगों को इक्वली देखना होगा चीजों को, दोनों के उससे देखना होगा, ठीक है। तो कभी कभार आप लोगों को ऐसा समझ के दोनों तरफ से हमें क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे, ठीक है। नॉलेज, द ट्रू नॉलेज, और इन इंडियन फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट इट इज एसोसिएटेड विद नॉलेज दैट लीड्स टुवर्ड डीपर। तो नॉलेज जैसे विद्या होता है ना, विद्या मीन्स एजुकेशन, ठीक है। और अविद्या इग्नोरेंस, जो हमने पढ़ा था ना योगा में, अविद्या होता है इग्नोरेंस, जो कि फाल्स आइडेंटिफिकेशन होती है। देन प्राइमेसी वगैरह ये लोग आप लोग देख लेना आराम से, ठीक है। पता है क्या होना चाहिए, मैं गॉड में बिलीव करती हूँ, आई बिलीव, अब स्ट्रांग है। बट जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स वगैरह होते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि मैं बायसनेस कम हो, जितना हो सके ना उतना कम हो, ठीक है। साइंटिफिकली चले हम लोग, ऐसे नहीं कि अंधाधुना किसी चीज पे भी बिलीव कर ले कि हाँ ठीक है मेरी फैमिली बोल रही है रात में यू 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 शुड नॉट कट योर नेल्स इन द नाइट, ऐसा होता है ना, मिथ है ना ये। और झाड़ू नहीं लगानी रात में, सफाई नहीं करनी, क्लीनेस, झाड़ू मना करते हैं ना बहुत जगह, मेरी फैमिली में तो होता है मोस्टली कि रात में। पहले क्या होता था, डार्कनेस, अंधेरा हो जाता एंड देयर इज नो लाइट, ओके, इन विलेजेस देयर इज नो लाइट्स। सो व्हाट हैपेंस, वहां पे क्या चीज होती थी कि एटलीस्ट ना जहाँ पे आप कूड़ा लगाओगे ना, काफी सारा ढेर करोगे, इकट्ठा रखोगे, तो वहां पे क्या होता है, चांसेस होते हैं कोई इंसेक्ट और मोस्टली सांप, ठीक है, स्नैक आके बैठ जाएगा। तो इस वजह से मना करते थे कि कूड़ा इकट्ठा नहीं करना है। तो वहां पे रीजन है, और हमारी जो फैमिली है वो ब्लाइंडली फॉलो करते आ रही है उस चीज को। सिमिलरली नेल, इफ यू कट योर नेल एट द नाइट, तो वहां पे फिर लाइट नहीं थी, और आपकी फिंगर में कट लग सकता था, और ज्यादा चोट भी लग सकती थी, हर्ट हो सकता था। अभी लाइट है ना, आई कैन कट माई नेल एट नाइट एज वेल। ऐसे बहुत सारे मिथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बायसनेस हट जाए, कि वो सोचे कि कोई भी, जैसे कि स्टोन्स वगैरह है, जैसे जो, तो वो हमारी लाइफ कैसे कंट्रोल कर लेंगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, अब ये सबका नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे नींबू मिर्च पे वो आना, बाइक वगैरह, या फिर पैर रख देना, भाई वो क्या कर लेगा, ऑमेंस वगैरह ऐसा मानते हैं ना, और सबके सबकी रिलीजन और उसमें अलग अलग होंगे। Two questions are important. Questions have brought humanity far further than answer. Exactly. तो there are lots of things कि हम लोग ना blindly follow करते हैं चीजों को। Like मेरी फैमिली, अगर मैं जैसे कि रास्ते में नींबू मिर्च पड़ा हो और उस पर पैर रख दिए, सो माय फादर विल स्कॉल्ड मी कि देख के नहीं चला जाता है, या फिर ऐसी चीजें। बट आई डोंट बिलीव यू, ऐसा क्या ही हो जाएगा, वो तो खराब हो रहा था, खराब नींबू। यू नो वेजिटेबल्स कैसे कंट्रोल कर लेंगे, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्टोन्स हमारी लाइफ को नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो बाकी अगर कर रहे हो तो हाँ, बट जो फेथ होता है, फेथ इज डिफरेंट,
अब फेथ को हमें फेथ होना चाहिए कि ट्रस्ट कि गॉड है तो ही विल हेल्प अस। इससे क्या होगा, हमारी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और हम स्ट्रांग बनेंगे यहाँ पे। बट अनबिलीवेबल जो फेथ होता है वो हमें मिसलीड करता है। पहले मैं सोचती थी कि क्या नाम है, जो क्रिश्चियंस होते हैं और जो इंडियंस होते हैं, सिर्फ इंडिया में, इंक्लूडिंग एवरी रिलीजन, नॉट टारगेटिंग एनीवन और गैविट्री, तो वही सिर्फ सुपरस्टिशियस चीजों पे बिलीव करते हैं, लाइक झाड़ फूक करना एंड ऑल। बट आई once while I was watching a video of China, so they वहां पे स्टोन्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी ना इनसे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो इतने सारे ढेर लगे होते हैं स्टोन से, तो वो उनका भी सोचते हैं। तो ये हर जगह है, पता है, हर जगह अलग अलग तरह का मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि चाइना है तो बहुत आगे बढ़ गया और वैसा कुछ नहीं सोचेंगे, सब सोचते हैं। आप देखना, कभी रिसर्च करना इन चीजों पे। बट साइंस है वो इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करती है और सुपरस्टिशियस बताती है। सिसरेली का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, जैसे कि उसमें एस्ट्रोनॉमी को भी बोल रखा है। जो चार्ट है वो 3000 या 4000 ईयर एगो बना हुआ है। बट ये लोग इफेक्ट करते हैं, पता है क्या इफेक्ट करते हैं, ये जैसे टाइड्स वगैरह होते हैं ना, ओशियन, इन सबको इफेक्ट करते हैं ये लोग। आप देख, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी, मेरे पास बैचलर में ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी भी थी एंड साइकोलॉजी भी थी, मेरा मेजर यही दो सब्जेक्ट थे। तो वहां से ही टाइड्स वगैरह, जैसे मून वगैरह जो होता है, उनका रिलेशन होता है यहाँ से एस्ट्रोनॉमी का। तो ये करते हैं, बट यहाँ पे करते हैं इनडायरेक्टली, हम लोगों को नहीं करते हैं ऐसे। देन इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी। तो योगा मेडिटेशन वगैरह इंडियन में जब भी आएगा वो सेल्फ स्पिरिचुअलिटी माइंडफुलनेस मेडिटेशन की ही बात हो, कुछ अलग सा नहीं आएगा। तो स्ट्रेस कैसे कम करें, टेंशन, अभी सारा हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी में आ चुका है। हम भी थोड़ा मॉडर्न में मिक्स कर आए, ठीक है, अप्रोचेस उसमें ऐड हो चुकी हैं। रिसर्च और इंडियन प्रैक्टिस इज नॉट इक्वल द थिंग एज द ओरिजिनल इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। तो यही बता रही हूँ ना, जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है वो फिलोसफिकल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। Mindfulness research in psychology may operationalize particular practice where Buddhist philosophy contains a much broader philosophical and ethical framework. बुद्धिस्ट का बहुत ज्यादा, पता है, बड़ा है, हम लोग ना सोच भी नहीं सकते, वो इतना इतने अच्छे अच्छे रूल्स और इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये सारा आपका ट्रेडिशन है, इसमें आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएंगे, और एमसीक्यूज वगैरह करने के लिए आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये फ्रेमवर्क ऐड है, इसको देख लेना एक बार। इंडियन जर्नी कैसे आई थी, वेस्टर्न जर्नी कैसे आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है कि इंडियन में कैसा हुआ था। नाउ योर यूनिट 1 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। बाकी वूंड ये सब तो आपको आता ही है ना। चेक पर कुछ हाँ, ये वाली चीट शीट ढूंढ रही थी मैं, ये और देखना आप लोग, ये पूरा क्रक्स है जितना भी पढ़ाया अभी तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और थैंक यू लिखा रहा है। फाइनली फिनिश्ड, हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली। वोडू डॉल्स का ट्रेंड यूके में स्टार्ट हुआ था।
वोडोडॉल्स कौन सी है वो? वूडो क्या है ये? मुझे नहीं पता। मैम जो जिसपे वो नहीं सुई मारते होते हैं, क्या करते हैं? वो सुई वो नहीं होती